हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम वाव मैथ क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम फैक्टर्स एंड मल्टीपल है की एक्सरसाइज 5.7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं उन नंबर्स के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से पहले हम प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। नंबर्स which have only two factors, one and number itself are called prime numbers। ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन और नंबर इटसेल्फ, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, ये सभी आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ए, (28) यहां पर हमें 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। 28 इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले 2 से। 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 14 टाइम्स। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अब ये डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स। अब यहां पर 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 एक प्राइम नंबर है तो ये केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1। 28 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बी। बी है 32। यहां पर हमें 32 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 32 इसको डिवाइड करेंगे, 32 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया इसको तो ये डिवाइड होगा 16 टाइम्स। 16 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होगा 8 टाइम्स। 8 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और 2 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो 32 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। 1 2 3 4 5। C is
36 30 प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। 36 भी एक इवन नंबर है, तो ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3। अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। यहां पर 36 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी। डी इज 144। 144 भी एक इवन नंबर है और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 144 डिवाइड बाय 2, 2 से क्रॉस करेंगे इसको, तो ये होगा आपका 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 टाइम्स। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 36 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स। अब 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, नेक्स्ट फिर 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3। तो 144 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 1 2 2 3 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। Question number 2 is find the SCF of these sets of numbers। क्वेश्चन नंबर 2 में जो नंबर्स के सेट दिए गए हैं इनका हमें SCF फाइंड करना है। SCF फाइंड करने से पहले हमें दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने होंगे। 36 एक इवन नंबर है, तो एक 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। टू से डिवाइड करते हैं इसको। 2 से डिवाइड किया 18 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स। अब ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब किससे होगा डिवाइड, ये 3 से। 3 3 जा 9। अब ये 3 से ही डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 45 के ही प्राइम फैक्टर करते हैं। 45 एक ऑड नंबर है और ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट नंबर आता है आपका 3। ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा 15 टाइम्स, फिर 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा ये 5 टाइम्स। नेक्स्ट ये अब 3 से डिवाइड होगा नहीं, 3 की टेबल में 5 आता नहीं है, तो ये डिवाइड होगा 5 से। 5 1 जा 5। 36 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 45 के जो प्राइम फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर जो 36 और 45 के कॉमन फैक्टर्स हैं उनका पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर 3, इसका कॉमन फैक्टर 36 का ये है, इसका एक पेयर बन गया इसके साथ। 3, इसका एक फैक्टर 3 है, इसका पेयर बन गया इसके साथ। 5
अब 5 ऊपर नहीं है तो इसका पेयर नहीं बनेगा। जो पेयर बने हैं इनमें से एक एक नंबर नीचे राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे SCF ऑफ 36 एंड 45 इक्वल टू, इस पेयर में से एक 3 निकालेंगे, इस पेयर में से भी एक नंबर निकालेंगे, 3 3 जा 9। 36 और 45 का SCF हो गया 9, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स होता है वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर दे, उसी को कहते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, 18 एंड 28। इसका भी हमें SCF फाइंड करना है और SCF फाइंड करने से पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 एक इवन नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया 9 टाइम्स, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3। इसी तरीके से 28 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे। 28 एक इवन नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा 14 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स। अब ये जो 7 है ये एक प्राइम नंबर है, ये केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा, मीन्स 7 से ही डिवाइड होगा। 7 1 जा 7। यहाँ पर 18 के प्राइम फैक्टर को राइट डाउन कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 28 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी राइट डाउन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर हम दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स को देखेंगे और उनका पेयर बनाएंगे। 2 18 का भी फैक्टर है और 2 28 का भी फैक्टर है। यहाँ पर 2 है लेकिन ऊपर 2 इसका पेयर नहीं बन सकता। ऐसे ही 7 है, 7 का भी ऊपर पेयर नहीं बन सकता। तो यहाँ पर SCF हो गया SCF ऑफ 18 एंड 28 इक्वल टू, पेयर में से एक नंबर को हम यहां राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट इज C। C इज 15 एंड 20। 15 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 15 एक और नंबर है तो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 5 जा 15। अब ये डिवाइड होगा 5 से, 5 1 जा 5। इसी तरीके से 20 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 20 एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो गया 10 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो गया 5 टाइम्स। 5 एक प्राइम नंबर है तो ये अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। यहां पर दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5। इसी तरीके से 20 के प्राइम फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहां पर जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स के जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसका पेयर बनाएंगे। तो यहां पर कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 5 का साथ इसमें भी यहाँ पर 5 है तो एक पेयर बन गया। यहाँ पर 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 है, 2 नहीं है, यहाँ 3 है, नीचे 3 नहीं है, तो इनका पेयर नहीं बनेगा। तो इसका SCF हो गया SCF ऑफ 15
एंड 20 इज 5। पेयर में से 1 डिजिट को हम यहां राइट डाउन कर देंगे। नेक्स्ट इज डी। 81 एंड 63। 81 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 81 एक और नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 27 टाइम्स। ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। इसी तरीके से 63 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 63 एक और नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा 21 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स। अब ये 7 से डिवाइड होगा 1, कि 7 एक प्राइम नंबर है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। 81 के प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 63 के प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर जो दोनों नंबर्स हैं उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर 3 है, इसका पेयर बना दिया इस नंबर से, इस नंबर का पेयर बन गया इस नंबर के साथ। अब 7 का पेयर है नहीं, इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ। तो यहाँ पर HCF हो गया, HCF ऑफ 81 एंड 63 इज, इस पेयर में से एक डिजिट आएगी 3, इसी तरीके से इस पेयर में से भी एक डिजिट आएगी 3। 3 3 जा 9। 81 और 63 का HCF हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM ऑफ दीज सेट्स ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए सेट्स ऑफ नंबर का हमें LCM फाइंड करना है। LCM फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ए 49 एंड 63, इन दोनों नंबर्स का हमें LCM फाइंड करना है। LCM फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 49 और नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा केवल 7 से। 7 7 जा 49, फिर 7 से डिवाइड होगा 7 1 जा 7। इसी तरीके से 63 के भी प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 63 एक और नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा 21, फिर 3 से डिवाइड होगा ये 7 एंड 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही डिवाइड होगा 1। यहाँ पर 49 के प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 7। इसी तरीके से 63 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर जो दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उसका पेयर बनाएंगे। 7 का पेयर बनेगा 7 के साथ, तो ये एक पेयर बन गया। एलसीएम फाइंड करेंगे। LCM ऑफ 49 एंड
63। यहाँ पर जो एक पेयर बना है इसमें से एक नंबर को राइट डाउन करेंगे और बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं उन सभी को भी राइट डाउन करेंगे। मल्टीप्लाई 7, इसका पेयर नहीं बना, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 441। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। बी इज 242, 540। इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 242 एक इवन नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर ये आएगा 121। 121 एक और नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवाइड होगा 11 से। 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स। नेक्स्ट 11 एक प्राइम नंबर है तो ये 11 से ही डिवाइड होगा। इसी तरीके से 540 के भी प्राइम फैक्टर करते हैं। $540 एक इवन नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये डिवाइड होगा 270 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 135 टाइम्स। अब ये हो गया और नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये डिवाइड होगा 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 45। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 और 5 एक प्राइम नंबर है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। 5 बन जा 5। 242 के प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 242 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। 540 के भी प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यहां पर दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। तो 2 और ये 2, इन दोनों नंबर्स का एक पेयर बना, बाकी किसी नंबर का यहां पर पेयर नहीं बन रहा है। एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 242 एंड 540। जो पेयर बना उसमें से एक नंबर को राइट डाउन करेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स बचे हैं सभी को राइट डाउन करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 65,340। तो 242 एंड 540 का एलसीएम हो गया 65,340। 121 और 363 इसका भी हमें एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करने से पहले हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 121 एक और नंबर है और ये 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 11 से। 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स। फिर 11 एक प्राइम नंबर है और ये भी डिवाइड होगा 11 से 1 टाइम्स। इसी तरीके से 363
ये भी एक ऑड नंबर है और ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6 और 3 वन जा 3। 121 आ गया, ये डिवाइड होगा 11 से। 11 से डिवाइड होगा 11 टाइम्स। इसी तरीके से ये 11 भी 1 टाइम्स डिवाइड होगा। 11 एक प्राइम नंबर है जो अपनी टेबल से ही डिवाइड होगा। यहाँ पर हम 121 के प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 11, यहाँ पर 363 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। दोनों नंबर्स के जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका पेयर बनाएंगे। तो इसका पेयर बन गया इस 11 के साथ, इस 11 का पेयर बन गया इस 11 के साथ। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 121 एंड 363। जो पेयर बने हैं उसमें से एक नंबर को राइट डाउन करेंगे। इसमें से एक नंबर आ गया, ऐसे इसमें से भी एक नंबर ये आ गया। अब क्या बचा आपके पास? 3 को भी राइट डाउन करेंगे। जितने भी बाकी बचे नंबर्स होते हैं उनको हम यहाँ मल्टीप्लाई में राइट डाउन कर लेते हैं। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा 363। 121 एंड 363 का जो एलसीएम होगा वो होगा 363। नेक्स्ट इज डी 729 एंड 8। इसका भी हमें एलसीएम फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर को फाइंड करेंगे। 729 ये एक और नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 से डिवाइड होगा 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 इसके आगे लगा ले, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 इसके आगे लगा, 3 7 जा 21। ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। नेक्स्ट है 8। 8 के भी हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। 8 एक इवन नंबर है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। यहाँ पर हम 729 के प्राइम फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। 8 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी राइट डाउन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर हम दोनों नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे, जो कि यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ 729 एंड 8। एलसीएम फाइंड करने के लिए इन सभी नंबर्स को यहां मल्टीप्लाई में राइट डाउन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वह है 5828
32। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हो चुकी है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।